वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रीमी लेयर के बारे में। क्या है क्रीमी लेयर, कैसे होता है इसका निर्धारण। जी हाँ दोस्तों, क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के मुकाबले समृद्ध हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रीमी लेयर क्या है, कैसे होता है इसका निर्धारण। पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत कोटे के अंदर कोटा का उपवर्गीकरण करने की अनुमति दे दी है और कहा है कि राज्यों के पास इन कैटेगरी की उचित जातियों के उत्थान के लिए SC/ST में उपवर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। क्या होता है क्रीमी लेयर? आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उसी कैटेगरी के पिछड़े लोगों के मुकाबले समृद्ध है। क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोग सरकार की शैक्षिक, रोजगार और अन्य व्यावसायिक लाभ योजनाओं के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। क्रीमी लेयर शब्द 1971 में सत्तानाथन आयोग द्वारा पेश किया गया था। तब आयोग ने निर्देश दिया था कि क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को सिविल सेवा के पदों में आरक्षण के दायरे में बाहर रखा जाना चाहिए। फिलहाल OBC कैटेगरी के तहत क्रीमी लेयर में परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह सीमा समय समय पर बदलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, क्रीमी लेयर शब्द 1971 में सत्तानाथन आयोग द्वारा पेश किया गया था। तब आयोग ने निर्देश दिया था कि क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को सिविल सेवा के पदों में आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। फिलहाल OBC कैटेगरी के तहत क्रीमी लेयर में परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह सीमा समय समय पर बदलती रहती है। क्रीमी लेयर का निर्धारण कैसे होता है? 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को बरकरार रखने के बाद OBC के बीच क्रीमी लेयर के मानदंड निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्त जज RN प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सुझाव पर 8 सितंबर 1993 को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग DOPT ने कुछ रैंक स्थिति आय वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया जिनके बच्चे OBC आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते थे। जी दोस्तों, क्रीमी लेयर का निर्धारण कैसे होता है? तो 1992 की इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को बरकरार रखने के बाद OBC के बीच क्रीमी लेयर के मानदंड निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्त जज RN प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति के सुझाव पर 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने कुछ रैंक स्थिति आय वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया जिनके बच्चे OBC आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते थे। 1971 में सत्तानाथन समिति ने क्रीमी लेयर के तहत पिछड़े परिवारों के सभी स्रोतों से माता पिता की कुल वार्षिक आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए निर्धारित की थी, जिसे 2014 में संशोधित कर 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष, बाद में 2013 में 6 लाख रुपए, 2017 में 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया। DOPT ने निर्धारित किया था कि आय सीमा हर 3 साल में संशोधित की जाएगी। हालांकि पिछले संशोधन के बाद से यह 3 साल से अधिक हो गया है। क्रीमी लेयर के अंतर्गत कैटेगरी, अगर क्रीमी लेयर के अंतर्गत कैटेगरी की बात करें तो जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनके सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में हों और उनका पद व रैंक प्रथम श्रेणी के अधिकारी का हो। तीसरे 14 अक्टूबर 2004 को जारी DOPT स्पष्टीकरण के अनुसार क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय वेतन या कृषि भूमि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त के अलावा अन्य मानदंड इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकारें कोटे के अंदर कोटा का वर्गीकरण कर सकती है, वो वैधानिक माना जाएगा। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी के तहत क्रीमी लेयर की पहचान के लिए समिति बनाई जा सकती है जो क्रीमी लेयर के तहत कुल वार्षिक आय का निर्धारण कर सकती है। दोस्तों, कुल वार्षिक आय का निर्धारण कर सकती है। इसके तहत ऐसे लोगों को आरक्षण से वंचित भी किया जा सकता है जो कैटेगरी की अन्य जातियों के लोगों के मुकाबले अधिक संपन्न हो और आर्थिक रूप से सशक्त हो। इसमें दलितों के अंदर महादलित जैसा वर्गीकरण हो सकता है, जैसा कि आप पिछड़ा वर्ग के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है। बता दें कि OBC के तहत क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश अभी लंबित पड़ी है।
जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश अभी लंबित पड़ी है। केंद्र सरकार ने इसे 12 लाख करने पर राजी है, लेकिन फिलहाल 2015 से ही गतिरोध बना हुआ है। केंद्र सरकार इसे 12 लाख करने पर राजी भी है, लेकिन फिलहाल जो है 2015 से ही गतिरोध बना हुआ है। क्या होता है क्रीमी लेयर, कैसे होता है इसका निर्धारण, कौन कौन से लोग आ सकते हैं इसके दायरे में, यह था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।